ना दुखिया है ना दीन है, सब आप है। ना भाई है ना बंधु, भाई ना बाप है। ना दुखिया है ना दीन है, सब आप है। ना दुखिया है ना दीन है, सब आप है। ये संसार त्रिगुण ताप, संसार त्रिगुण ताप, रज का छोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। ये जो असंगता की बात कही है गुरु महाराज ने, शरीर के तल पे नहीं कहा है महाराज जी। शरीर तो देखो हवा पानी का भी संग कर रहा है, भोजन पानी का भी संग कर रहा है, वस्त्र का भी संग कर रहा है। सो शरीर के तल को लेकर नहीं कहा, ये मन के तल पे कहा है। मन असंग हो जाए, शरीर में रहते रहते भी मन शरीर का संग न करे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। निर्विकल्प तेरा स्वरूप, निर्विकल्प तेरा स्वरूप, विकल्प को छोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। तू असंग है दुनिया के संग से नाता तोड़ दे। लेकिन सुखदेव महाराज तो आगे बढ़े जा रहे। जलाशय में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही। सुखदेव जी महाराज निकल गए, व्यास जी को देखा, देवियों ने अपने वस्त्र उठाए। व्यास जी महाराज तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे मन के कपाट खोलने के लिए, हमारे मन से संशय की निवृत्ति करने के लिए, अथवा ये बताने के लिए कि ये जो संन्यास पथ है, इस पथ पे चलने का अधिकारी कैसा मन है। हमारा जो शरीर है, व्यास जी महाराज का उपदेश है कि हमारा शरीर संन्यास मार्ग के पथ पे कब चले, जब पहले हमारा मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी का मतलब क्या है? किसी को छुए नहीं। वास्तव में सन्यासी कौन है? आत्मा, जिसे कुछ भी नहीं छू सकता। शरीर में रहते रहते भी आत्मा शरीर से अछूता है, सब कुछ करता कुछ नहीं करता। देखो अजब तमाशा। तो आत्मा जो है वो परम सन्यासी है। सन्यास किसका करना है? मन का। मन सन्यासी हो जाए, मन सब ओर से अछूता हो जाए। ऐसा जब मन हो जाए तब हमारे शरीर के तल पे संन्यास मार्ग स्वीकार करने का संकेत देते हुए व्यास जी महाराज ने देवांगनाओं से पूछा, देवियों अभी अभी अवधूत अवस्था में हमारे पुत्र सुखदेव निकल गए, आपको कोई संकोच नहीं रहा, लेकिन हम वृद्ध को देखकर ऐसा किया। देवांगनाओं ने कहा, देखो देवांगनाएं हैं क्योंकि आगे महाराज का प्रसंग आने वाला है ना, इसलिए तो कहा भागवत जी की चर्चा समाधि भाषा की चर्चा है। आगे महाराज का प्रसंग आने वाला है और वहाँ ये चर्चा है कि सुखदेव जी महाराज ने सभी गोपियों के क्या उतारे? चित्र उतारे हैं। तो शरीरों के चित्र नहीं उतारे वहाँ सुखदेव जियों ने, उन मनों के चित्र उतारे हैं। जो मन, जहाँ सुखदेव जी का मन है वही जो मन आ चुके, जो मन व्यास पीठ पे आ चुके, उनके चित्र, उन मनों के चित्र उतारे हैं, न कि शरीरों के। यदि शरीरों के चित्र उतारने के लिए मन अगर भूमि के तल पे आ जाता उन महापुरुष का, तो आज कौन है? देवांगनाएं हैं। और वो देवांगनाएं कह रहे महापुरुष है
आपके पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। ओ महापुरुष, उनसे क्या संकोच है, जिनका मन स्वयं के शरीर में ही नहीं, स्वयं के शरीर को इसका संग नहीं किया मन ने, तो फिर उनसे क्या संकोच महाराज। व्यास जी महाराज वापिस आ गए ये उपदेश देते हुए कि यदि ऐसा मन हो चुका है फिर तो उस मन को मोड़कर जगत की तरफ नहीं लेकर आना चाहिए, इसलिए वापिस आ गए। लेकिन फिर मन में आया संन्यापरास नाम का आश्रम व्यास गुफा के नाम से प्रसिद्ध बद्री क्षेत्र में, वहां जैसे ही मन अपने स्वरूप की तरफ अग्रसर हुआ तो मन में ऐसा भाव आया, क्योंकि वर्तमान में 41 दिन से ज्यादा कलयुग में शरीर अन्नमय हो गया। 41 दिन से ज्यादा या तो अन्न हो या अन्न के सदृश कोई ऐसी सामग्री हो, दूध दही लस्सी आदि आदि दूध वगैरह, तो 41 दिन से ज्यादा यदि मन ब्रह्मानंद में आत्माराम में डूबा रहा, शरीर को कुछ वायु का आहार भी नहीं मिला, तो शरीर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और ऐसे महापुरुष का आगमन बात तो बहुत विचित्र सी लगेगी, लेकिन गीता प्रमाण है। कोई एक जिज्ञासु की पूरी धरा पे एक भी जिज्ञासु कोई हो, जिज्ञासु, तो उसे एक जिज्ञासु के लिए